हेलो मेंबर्स। अब देखो डिस्कस करते हैं मार्केट कल कैसा रह सकता है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है। एफआई ने सॉरी म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है कुछ स्टॉक्स में। कल मैंने बताया था कुछ म्यूचुअल फंड में बाइंग की है, कौन सा स्टॉक में बाइंग की है वो मैंने बताया था। आज किस में सेलिंग की है वो बताऊंगा और बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। लेकिन देखो यहाँ पे दो वीडियो आ चुके होंगे। मार्केट में पुल बैक आया तो मार्केट में क्या हुआ है, आगे क्या स्ट्रेटेजी आपको दिखाई दे सकती है, वो सब कुछ समझाने की कोशिश की। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। और एक और वीडियो आ चुका होगा जिसमें हमें बीएससी स्टॉक और पीएसयू स्टॉक के बारे में मैंने अपडेट रखी है, वो भी आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और देखो चेक करना मिस मत कीजिएगा, फिर बोलना मत कि भाई यहाँ पे जय सर आपने कुछ बताया नहीं था। ठीक है भाई, मेरे वीडियोस मिस करोगे, काफी चीजें मिस कर सकते हैं, वो काफी लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और फ्री टेलीग्राम चैनल में इंपॉर्टेंट अपडेट्स रखता रहता हूं, हालांकि एक दो दिन बिजी था लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट्स रखता रहता हूं, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। थोड़ा सा डाउटफुल है। कल निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं, नॉट मिड कैप नॉट स्मॉल कैप। कल निफ्टी के बारे में बात करो तो निफ्टी थोड़ा डाउटफुल रह सकता है क्योंकि क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव थी ड्यू टू ट्रम्प न्यूज। और आप देखो कि डाउ जोन्स भी 150 पॉइंट्स फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और गिफ्ट निफ्टी की बात करने जाए तो वो भी थोड़ा सा गैप डाउन है। तो मार्केट क्या करे, बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप ये समझो कि मार्केट की अगर क्लोजिंग आज काफी स्ट्रांग होती टॉप पे तो मार्केट 23,200 तक जा सकता था। लेकिन अब ये प्योरली साइडवेज है। तो कल क्या हो सकता है, कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन शायद डिसाइड कर सकते हैं उसको जाना कहां पे है। ठीक है, कल गैप अप होगा या गैप डाउन ओपन होगा, वो डिसाइड करेगा मार्केट उसको कहां पे जाना है। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर गैप अप ओपन हुआ तो फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट पिछले 3 दिन से साइडवेज है, तो अगर उसको ट्रेंड पकड़ना है तो ट्रेंड पकड़ने के लिए गैप अप या गैप डाउन ओपन होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कल क्या होता है। ठीक है, मार्केट ने अभी काफी सपोर्ट लेने की कोशिश की। आई होप कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करे। ठीक है, लेकिन देखो गैप अप गैप डाउन में डायरेक्टली ट्रेड मत करना। ठीक है, मॉर्निंग में ही आपको पता चल जाएगा मार्केट कहां पे जाना है। जैसे कि आज गैप डाउन ओपन हुआ तो चौथी कैंडल ने ही बता दिया कि भाई मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, तो आप देखोगे काफी तगड़ी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे। तो आपको ये समझो 9:30 के बाद आपको क्लियर डायरेक्शंस मार्केट का मिल जाएगा। 9:30 9:35 के बाद जो भी आपको डायरेक्शन दिखाई देगा वहां पे मार्केट जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे मार्केट कंफ्यूजिंग मार्केट लग रहा है। वो देखेंगे क्या मोमेंटम लेता है। ठीक है, लेकिन अगर जरा सा डाउन भी हो जाता है तो पैनिक मत करो यार। अब चिल्लाने की कोशिश मत करो, डोंट पैनिक। ठीक है, ये ट्रम्प की वजह से कुछ ना कुछ होता रहता है और ट्रम्प की न्यूज मुझे लगता है करंट फरवरी मंथ में एंड हो जाएगी। ठीक है, ज्यादातर न्यूज़। ओके, एफआई की सेलिंग है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में आज, तो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे एफआई की सेलिंग में। यूएस आप देखोगे ट्रम्प टैरिफ थ्रेट की वजह से थोड़ा डाउन ओपन हुआ है और उसमें जरा सा पैनिक सिचुएशन है। और देखो मैं आपको सिंपल बोलूंगा, ये डराने के लिए होता है। ठीक है, टैरिफ वॉर। और नेगेटिव इंपैक्ट तो अमेरिका को भी होगा। और अगर अमेरिका को होगा तो वहां पे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और वो लोग रेपो रेट कट नहीं कर पाएंगे तो इनकी ही इकोनॉमी को इंपैक्ट होगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की कोशिश मत करना आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखो म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक को बेचा है वो यहां पे मेंशन होता हुआ दिखाई दिया है। और 5 स्टॉक के नाम आ रहे हैं, स्पेशली यहां पे वारी एनर्जीज को बेचा है। ठीक है, काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर वारी एनर्जीज में क्या हो रहा है, वारी एनर्जीज में क्या हो रहा है। वारी एनर्जीज को यहां पे म्यूचुअल फंड ने बेचा है, इसी की वजह से आज ज्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, आज भी देखोगे बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं थी। कल्याण को भी बेचा है, कल्याण में भी यहाँ पे जनवरी मंथ के अंदर बेचा। और देखो कल्याण स्टॉक जनवरी मंथ के बाद ही ज्यादातर क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। तो मैं हमेशा बोलता हूं जो भी ओवर वैल्यूएशन होते हैं ना, ठीक है, और उसमें स्टॉक गिरते कौन है, देखो कौन सा स्टॉक गिरता है, सिंपल बात है, जो म्यूचुअल फंड बेचते हैं वही स्टॉक ज्यादा गिरते हैं क्योंकि एफआई ऑलरेडी बेच चुके हैं। ठीक है, तो आप ये समझो आप म्यूचुअल फंड में ज्यादा फोकस करो। करंट मार्केट में पूछो सर कौन सा स्टॉक लो, कौन सा स्टॉक 4 महीने लिए बेटर है, आप स्टॉक छोड़ के म्यूचुअल फंड फोकस करो ना। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड लेंगे तो वो स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाएगा। लेकिन आप जो लेंगे क्या वो कंफर्म ऊपर जाएगा, नहीं, चांसेस कम है क्योंकि एफआई तो बेच ही रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड भी नहीं खरीदेंगे तो आप खरीदेगा कौन, बात समझ रहे हैं? तो आपको ट्राई करना चाहिए म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप, ऐसा हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा तो मिड कैप वाले कोई ट्राई कर सकते हैं जो आपको पसंद आते हैं, जहां पे बड़े प्लेस है वो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग। आप ऐसा हो तो यहाँ पे हमको पिंग कर सकते हैं, मैं म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ठीक है, आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा, वो ध्यान में रखिएगा। बर्जर पेंट भी मैं म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है, यानी कि बर्जर पेंट भी शायद ऊपर नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज म्यूचुअल फंड भी सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल लेने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे दिल्ली सीएम का नाम आ चुका है। आप देखोगे यहाँ पे नाम आ रहा है यहाँ के रेखा गुप्ता जी यहाँ पे दिल्ली सीएम बन सकता है। आई थिंक सो कि ये कंफर्मेशन नहीं है, ये एक सोर्सेस की तरफ से है कि भाई दिल्ली सीएम में ये मैडम जी यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, अब देखो दिल्ली को ये पसंद आता है कि नहीं वो नहीं पता। लास्ट टाइम आई थिंक
लेडीज जो बनी थी दिल्ली सीएम, अगर मैं गलत नहीं हूं, हालांकि बहुत पुरानी बात है, 15 साल पहले की बात है, तो उस टाइम आई थिंक शीला दीक्षित थी। ठीक ठीक है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इससे पहले की दिल्ली सीएम कौन थी। आई थिंक कांग्रेस की लीडर थी। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि क्या कितना बेनिफिट करवाती है दिल्ली को, और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की हवा थोड़ी अच्छी हो जाए वहाँ पे, और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी अभी तक, ठीक है, वो थोड़ी बेटर हो जाए। ठीक है, आई थिंक यमुना की जो साफ-सफाई थी वो चल रही है, और दिल्ली की ये हवा थोड़ी बेटर हो जाए, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, एंड दिल्ली के लोग क्या पसंद करते हैं कि नहीं, दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए, अब देखो, आप मुझे कमेंट करना कि अगर ये मैडम जी आते हैं तो क्या दिल्ली के लिए पॉजिटिव होगा कि नहीं? ठीक है, वो दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं? मुझे कमेंट करना जो भी लोग दिल्ली से हैं। अब देखो, वारी में एक न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है, हालाँकि एफआई ने म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की थी, लेकिन एक न्यूज़ पॉजिटिव वो है कि इनको एक ऑर्डर मिला है 362 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स का। अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी एक न्यूज़ बताई थी, मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो रखा था सेकंड, और उसमें मैंने बोला था कि लोग न्यूज़ इंसर्ट करते हैं, ठीक है? न्यूज़ इंसर्ट करते हैं, और आज भी सेम ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। वारी एनर्जीज़ में पुल बैक आया और न्यूज़ इंसर्ट कर दी कि भाई इसको यहाँ पे ऑर्डर मिला है, ठीक है? तो ये ऑर्डर कल का था, आज का था, किसी को नहीं पता। न्यूज़ वालों ने इंसर्ट कर दिया और कल स्टॉक थोड़ा मोमेंटम करेगा। तो नेगेटिव मत सोचना अभी के लिए, और ये न्यूज़ कभी-कभी इंसर्ट होती रहती है। ठीक है? मेरा आज का सेकंड वीडियो देखोगे, समझ जाओगे। ओके, एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, वो है जस्ट डायल के अंदर। नोवामा ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, और यहाँ पे बाइंग साइड के बताया, और बता रहा है कि भाई इबिटा 30% से ग्रो कर सकता है। अब देखो, जस्ट डायल तो मुझे पहले से पसंद था, क्योंकि काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 17 के पी पे ट्रेड करा है, और ग्रोथ भाई ट्रेमेंडस ग्रोथ है, ठीक है? ये स्टॉक का ग्रोथ अनबिलीवेबल ग्रोथ है, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे एक टाइम पे 160 करोड़ का प्रॉफिट करा था, आज 500 करोड़ का करा है। तो आज नहीं तो कल ये बंदा फटने वाला है, ठीक है? लेकिन कब फटेगा वो कहना मुश्किल है। आप पूछोगे सर कल फटेगा, परसों फटेगा, कहना मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि बड़े प्लेयर्स, जैसे कि आपको पता है कि रेलवे स्टॉक्स आरबीएनएल, आईआरएफसी 2-3 साल नहीं चले थे, उसके बाद चले तो कैसे फटे, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें इसमें भी हो सकती है, लेकिन कहना मुश्किल है। हालाँकि नोवामा की रेटिंग अपग्रेड आ चुकी है, इसकी वजह से आज 6% ऊपर गया है, लेकिन बंदे में दम तो है। जेबीएम ऑटो, आप देखोगे इसको ऑर्डर मिले हैं 5500 करोड़ के। आई थिंक जेबीएम ऑटो भी आज मॉर्निंग में थोड़ा बहुत, आई थिंक इवनिंग में थोड़ा बहुत ऊपर गया था। देखो यहाँ पे 14% ऊपर गया था, ठीक है? लेकिन देखो, ये भी ओवर वैल्यूएशंस पे है, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है कि न्यूज़ की वजह से स्टॉक में पुलबैक आ जाते हैं, बड़े-बड़े पुलबैक्स आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन स्टॉक में आप ये समझो कि जैसे रिजल्ट कम होना स्टार्ट होंगे, स्टॉक वापस गिरेगा, ठीक है? तो कुछ पॉजिटिव मतलब, स्टॉक जितने ओवर वैल्यूएशंस पे है, उसको ओवर वैल्यूएशंस को ठंडा होने दो। चलिए, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरी लेना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरी आ रही है, मैं यहाँ पे फटाफट ऊपर करना चाहूंगा, और आई थिंक कुछ क्वेरीज आ रही थी इजोमो की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे अनुज जी का मैसेज था। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। अनुज जी का मैसेज था कि इजोमो में क्या होता हुआ दिखाई दिया है। इजोमो 8 की पी का स्टॉक है, और 300 का प्राइस बैंड है। स्टॉक लोअर सर्किट पे, लोअर सर्किट, एंड रिजल्ट भी दिसंबर के कुछ खास नहीं थे, कोई खास रिजल्ट नहीं था। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद म्यूचुअल फंड ने तगड़ा बेचा है, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे दिसंबर में शायद अभी म्यूचुअल फंड ने थोड़ा खरीदा है, लेकिन मुझे डाउट अभी भी हो रहा है कि म्यूचुअल फंड ने बेचा है, क्योंकि जिस तरह से गिर रहा है, नेगेटिव है। 35% का प्रोमोटर का स्टेक हो चुका है, काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है? म्यूचुअल फंड तो देखो है भी नहीं। आई थिंक एफआई ने शायद डिक्रीज़ किया होगा, क्योंकि जिस तरह से गिर रहा है थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ है जो हम लोग नहीं जानते, ठीक है? बाकी देखो, चांसेस नहीं है। देखो, ऐसे मार्केट में अच्छे स्टॉक पुल बैक करते ही है। लिख के ले लो, अच्छे स्टॉक पुल बैक करते हैं। लेकिन अगर इज़ोमो पुल बैक नहीं कर रहा है, वो थोड़ा नेगेटिव है, मार्केट के लिए नेगेटिव है, ठीक है? ऐसी चीज़ है जो आप लोग या हम लोग नहीं जानते, ठीक है, इज़ोमो में। तो थोड़ा केयरफुल लेने की कोशिश करनी चाहिए आपको, ठीक है? बाकी तो आप ऐसा हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं। आईटीसी होटल के बारे में मुझे पूछा था कि सर मैंने यहाँ पे बाय करके रखा है। मैं मरीन पहले लेना चाहूँगा। मरीन यहाँ पे सर का क्वेश्चन था, मरीन इलेक्ट्रिक। देखो, मरीन इलेक्ट्रिक आज काफ़ी अच्छा पुलबैक था, ठीक है? स्टॉक में पुलबैक काफ़ी अच्छा आया है। रिज़ल्ट भी ठीक-ठाक इसके रिज़ल्ट थे, कोई तगड़े फाड़ू रिज़ल्ट नहीं थे। लेकिन ग्रोथ है रेवेन्यू में, ठीक है? आप ये समझो, जो भी कंपनी में रेवेन्यू में ग्रोथ तगड़ी आपको दिखाई देती है, इसका मीनिंग क्या होगा कि आने वाले 1.5-2 साल में मोमेंटम करेगा स्टॉक, ठीक है? प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप में क्रैश आया है। इसकी वजह से ये भी पिटा,
ठीक है। हालांकि स्टॉक ने आज सर्किट मारी है, वो पॉजिटिव है, लेकिन ये नल्ला पुल बैक हो सकता है। ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे जाके ऐसे पुल बैक करेगा, वापस ऐसे करके वापस ऊपर जा सकते हैं, लेकिन टाइम लेगा, शॉर्ट एंड सिंपल में। ठीक है, तो अब ये समझो ये छोटा सा नल्ला पुल बैक अभी के लिए है, और शॉर्ट टर्म में कोई स्टॉक ऊपर इतने जल्दी नहीं जाने वाले। जो स्टॉक जाएंगे ना वो नए वाले जाएंगे, नए नए स्टॉक होंगे ना जो ज्यादा क्रैश नहीं हुए हैं। ठीक है, या जो पिछली रैली में रन नहीं किए हैं, लाइक मान लो कि आरवी ने रन किया तो शायद इस रैली में रन ना करे। ठीक है, ऐसी चीजें हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। नए नए वाले स्टॉक ऊपर सबसे ज्यादा जाएंगे, और पुराने वाले जो होंगे, जो अच्छे स्टॉक होंगे, वो मुझे लगता है कि कुछ 6-7 महीने शायद ले ले। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। आईटीसी होटल, देखो आईटीसी होटल में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ज्यादा है नहीं। ठीक है, रिसेंटली लिस्ट हुआ है पूरा का पूरा साइडवेज से। लेकिन एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक बात याद रखिएगा, जितनी बड़ी कंपनी हो ना उसको ऊपर जाने के लिए उतना ही टाइम लगता है। आईटीसी होटल आईटीसी का मेन स्टॉक है, मार्केट कैप भी ज्यादा है, तो भागने में भी बहुत दम लगेगा। बोलते हैं ना, जितना जितने लोग मोटे होंगे ना उसको चलने में उतना तकलीफ होगी। तो ये थोड़ा मोटा स्टॉक है। ठीक है, होटल स्टॉक अगर कोई कम होटो ना, मतलब जो कम मार्केट कैप हो ना, वो ज्यादा फास्ट चलते हैं। तो इसको कहना मुश्किल है, और इसके रिजल्ट आने के बाद क्लैरिटी आएगी। ओके, समन कैपिटल की मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी, सर समन कैपिटल में क्या मैं एग्जिट करके तेजस ले लूं, ऐसा मुझे क्वेरी आई थी। देखो ये चीज शैलेंद्र जी मैं आपको बोलूंगा, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए। ठीक है, मैं टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, मैंने जनरली समन समन कैपिटल यानी कि इंडिया बुल हाउसिंग, जो इसका पहला का नाम था। ठीक है, तो मैंने इंडिया बुल हाउसिंग को फोकस किया था। ये पता है इंडिया बुल हाउसिंग कैसे वर्क करता है? जब भी फॉलिंग मार्केट में फॉल करता है ना, तो ये स्टॉक 100 के नीचे चला जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद जब मार्केट रिकवर करता है ना, ये स्टॉक 100 का 160 180 200 तक चला जाता है। मैंने मैंने हर बार देखा है, 2021 में, 2020 में, हर बार ऐसा हुआ है। ठीक है, समन कैपिटल यानी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग के अंदर। तो आई थिंक इसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है समन कैपिटल में, तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आपको आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, पीएसयू स्टॉक के बारे में बता चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, पीएसयू स्टॉक में अपडेट रख चुका हूं। लास्ट नॉट द लीस्ट, गोदरेज फिलिप की मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी कि सर गोदरेज फिलिप के बारे में बता दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो सी गोदरेज फिलिप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया आपको, गोदरेज फिलिप का स्टॉक बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। ठीक है, जो जो सेक्टर में काम करता है ना, टोबैको या सिगरेट सेक्टर में, काफी अच्छा है, और काफी कम पी पे बंदा ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे सी टोबैको के अंदर है। ठीक है, तो बंदे में दम है, मुझे तो पसंद आता है स्टॉक, ऐसा स्टॉक मुझे बहुत पसंद आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा स्टॉक क्या होता है कि वर्टिकल नहीं जाते, मतलब जैसे कि आपको जेंटेक जाता हुआ दिखाई दिया, ऐसे स्टॉक शांति से जाते हैं, ऐसे ऐसे वॉलेटाइल होके जाते हैं। ठीक है, एफडी कैसा रिटर्न देता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके मोमेंटम करता है। ठीक है, अगर ऐसे स्टॉक पसंद है तो ठीक है, कोई इसमें क्या होगा, पैनिक कम होगा ऐसे स्टॉक में। ठीक है, तो स्टॉक ऐसे चूज करो जहां पे वॉलेटिलिटी कम हो। अगर आपको फास्ट मोमेंटम वाले स्टॉक चाहिए, तो फिर हम लोग उसमें यार बारे में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ऐसे स्टॉक बहुत ही कम है, क्योंकि फास्ट मोमेंटम करने वाले फास्ट गिरते भी हैं। ठीक है, आप लोगों ने जेंटेक देखा होगा, आरवीएनएल देखा होगा, मासगन डॉक, वो सभी देखे होंगे। बात समझ में आ रही है? ये चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करके हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।